तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 के लिए रीजनिंग के सलूशन करने वाले हैं। यह वीडियो जो है रीजनिंग 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। इन सभी यानी कि 2021 में जितने भी 36 शिफ्ट में एग्जाम हुए उन सभी का टॉपिक वाइज कोडिंग डिकोडिंग के बाद सिलोजिज्म, वेन डायग्राम और नंबर सीरीज, एनालॉजी, ये सभी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और इस सभी टॉपिक वाइज आप कर लीजिएगा। और टोटल यानी कि 4 साल का प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आपका सीजीएल 2023 और एमटीएस सीजीएल सभी के लिए उपयुक्त होगा। तो आप सभी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ये सभी के लिए सफिशिएंट होगा क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज करने में सभी को आसानी होगा और लास्ट वाला जो 2022 का एग्जाम है उसका मैं टॉपिक वाइज कराकर साथ में साथ उसका सभी सेट वाइज भी करा दूंगा। इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और जो लोग ना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस रीजनिंग के सलूशन और स्टैटिक जीके और जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए एच से यहाँ पर एच का 17 लिखा गया है। तो देखिए कैसा लिखा है 17। एच का विपरीत कितना होता है? एस होता है। एस का 19 होता है। 19 में से 2 घटा दिया गया तो 17 हो गया। उसके बाद देखिए ए का यहाँ पर कितना लिखा गया है? 2 लिखा गया है। यानी कि देखिए ए का 1 होता है कोडिंग के रूप में, उसका दोगुना 2 लिखा गया। उसके बाद देखिए एम का यहाँ पर देखिए 12 लिखा गया। तो एम का 13 होता है। 13 में से 1 घटा कर यहाँ पर क्या लिखा गया? 12 लिखा गया है। यानी कि सेफ्टी के साथ भी हमें सेम इसी प्रकार करना है। सेफ्टी एस का विपरीत कितना होता है? एच होता है। एच में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 है यानी कि 1 का दोगुना के ऊपर में भी उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 हो जाएगा। उसका देखिए यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर एम का कितना है? 13 है। यानी कि 13 से 1 कम है यानी कि एफ से 6 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एफ का देखिए यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 में से 2 कम कर देगा 19 हो जाएगा। होगा इतना ही से हम चेक करके देखते हैं। 6, 2 और 19, 6, 2, 19 यहाँ पर है। और देखिए बाकी किसी भी ऑप्शन में 6, 2, 19 यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना ही से चेक करेगा। बस यहाँ पर कुछ नहीं, बस विपरीत करके यहाँ पर 2 घटा दिया गया और पहले अक्षर में। उसके बाद यहाँ पर दूसरा में दुगुना कर दिया गया। उसी प्रकार इसमें ई में दुगुना कर देगा और वाई में दुगुना कर देना। बाकी सभी कॉन्सोनेंट वाले अक्षर में यहाँ पर 2 2 घटा दिए गए विपरीत संख्या में से। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एफ का यहाँ पर लास्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ई हो रहा है। यानी कि कितना यहाँ पर 1 घट रहा है लास्ट में जाने का। देखिए ओ यहाँ जो है, यहाँ पर ओ जो है लास्ट में जाने के बाद पी हो रहा है। यानी कि कितना हो रहा है? ओ के बाद क्या होता है? पी हो, यानी कि प्लस का 1 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर से देखिए यहाँ पर क्या हो गया? क्यू, यानी कि 1 घट गया। यानी कि पहले -1 हुआ फिर +1 हुआ। यानी कि ये सभी लास्ट से हो रहा है। यानी कि हमें लास्ट में जाकर यहाँ पर उसी प्रकार नोमेरिकल का यहाँ पर नोमेरल का बनाना है। तो एन है पहला अक्षर, तो एन को लास्ट में ले जाएंगे उसमें घटा कर तो एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू है, यू से 1 प्लस करेंगे तो वी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। अगर इतना हम चेक करके देखते हैं लास्ट में एम भी एल, एम भी एल यहाँ पर है। बाकी किसी भी ऑप्शन में यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और 1 असमान का हमें चयन करना है। अगर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन में बीच वाला संख्या देखिए एच एस विपरीत संख्या है, एक्स और सी विपरीत संख्या है, के और पी विपरीत संख्या है। लेकिन देखिए यहाँ पर आर और आई होना चाहिए, यहाँ तो जे दिए गए यानी कि यही असंगत हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बी से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया? वाई लिखा गया। अगर यहाँ पर देखिए ए से के जगह पर यहाँ देखिए ई लिखा गया। उसके बाद देखिए सी एक्स विपरीत है और के भी विपरीत है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए के जगह पर क्या होना चाहिए? जेड। लेकिन ए के बाद देखिए वॉवेल कौन सा होता है? ए ई आई ओ यू होता है। यानी कि ये इसी प्रकार लिखा गया। ई के बाद आई, आई के बाद यू। यानी कि देखिए अगर हम फ्रोक्स का लिखना है तो एफ का विपरीत लिखना पड़ेगा यू, आर का आई और ओ के बाद क्या हो जाएगा? ओ के बाद देखिए ए ई आई ओ यू यानी कि यू होगा। यानी कि फिर से हमें यू लिखना पड़ेगा, जी का टी हो जाएगा और एस का एच हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन लिखे देखिए एक दूसरे से पद वैसे कैसे संबंधित है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए पोस्टेड का यहाँ पर देखिए या लिखा गया तो काउंट का क्या लिखा जाएगा? अगर ध्यान से देखिए तो पी का देखिए यहाँ पर 1 बढ़ाकर क्यू लिखा गया +1 करके। फर्स्ट वाला लेटर कहाँ चला गया? तीसरे नंबर पर, यानी कि सी से हमें तीसरे नंबर पर बैठाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वो भी तीसरे नंबर, यानी कि 2 गैप यहाँ हो जाएगा और तीसरा यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए ओ का क्या लिखा गया? ओ का पी लिखा गया यानी कि दूसरे नंबर पर, तो यानी कि ओ से भी हमें दूसरे नंबर पर पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस का क्या लिखा गया? टी लिखा गया यानी कि इसको पहले नंबर पर लाया गया तीसरे वाले को। तो तीसरा नंबर यहाँ पर क्या है? यू है। यू का पहले नंबर आएगा तो वी हो जाएगा। अगर इतना ही से हमें चेक करके देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। वी पी डी, वी पी डी कहाँ पर? देखिए वी पी डी यहाँ पर है और बाकी देखिए दोनों में यहाँ पर ई और टी यानी कि ये सभी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ करेक्ट होगा। तो बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस 3 ऑप्शन से ही हम काम चला लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और 1 असंगत का हमें चयन कर। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए डी से आई कितना बढ़ रहा है? ई एफ जी एच आई यानी कि 5 बढ़ रहा है। उसका देखिए यू से जेड कितना बढ़ा? ये 21 से 5 26 यानी कि यहाँ पर भी 5 बढ़ा। और भी से देखिए ए कितना बढ़ा? यहाँ पर भी 5 बढ़ा। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखिए एल से पी कितना बढ़ रहा है? एम एन ओ पी यानी कि 4 बढ़ा। यानी कि कौन सा असंगत हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए पी से यहाँ पर डब्ल्यू किस प्रकार हुआ? देखिए कितना बढ़ रहा है?
डब्लू 16 से यहाँ पर कितना 7 बढ़ रहा है, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23, 23 का डब्लू होता है। उसका देखिए 8 से यहाँ पर वाई कितना बढ़ा 18 और कितना यहाँ पर वाई का होता है, वाई का होता है 25, यानी कि कितना बढ़ा यहाँ पर भी 7 बढ़ा। लेकिन वो यू का देखिए, यू के कितना यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है 15 में से यहाँ पर 5 घट के तभी तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू से यहाँ पर पी कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 5 घट रहा है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए कॉन्सोनेंट में +7 बढ़ रहा है और वॉवेल में यहाँ पर माइनस का 5 घट रहा है, तो हमें गिल्टी के साथ भी वैसा ही करना है। तो जी से 7 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 7 14, यानी कि एन हो जाएगा। उसका देखिए यू क्या है, वॉवेल है, वॉवेल के क्या करना है, घटाना है। तो यू में से घटाएंगे 5 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी, पी का कितना 16 का कितना होता है, ये पी होता है, यहाँ पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, आई में से भी हमें 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि वॉवेल में से हमने 5 घटाना है और कॉन्सोनेंट में +7 जोड़ना है। तो यानी कि आई में से जाएगा तो 9 में से 5 गएगा 4, 4 का तो डी होता है। उसके बाद देखिए एल में हमें 7 जोड़ना है, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट है, तो 12 7 19 यानी कि एस हो जाएगा। टी में भी कॉन्सोनेंट यानी कि 27 कितना होगा, हो जाएगा 26 तक जेड हो जाएगा और ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाई क्या है, ए ई आई ओ यू, यहाँ तो वाई कॉन्सोनेंट है तो वाई में कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 25 और 7 32, यानी कि 26। और यहाँ पर कितना 6, 6 का किसका होता है, एफ का होता है। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, एन पी डी एस एफ, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित तो जिसका पद दूसरा पद से पहले क्या संबंध, देखिए इस प्रकार ये दोनों कैसे लिखा गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए ए एम आई को यहाँ देखिए ए आई एम कर दीजिए, कैसे कर दिया, पहले 3 अक्षर को देखिए, यहाँ पर सबसे वैल्यू कम किसका होता है, ए को होता है, तो ए लिखा गया। उसके बाद देखिए आई का हो जाएगा दूसरा सबसे कम, उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा एम का हो जाएगा, 3 अक्षर में देखना है। उसके बाद देखिए डी एस टी में सबसे कम किसका है, डी का ही होता है। उसके बाद एस का होता है, उसके बाद टी का होता है, यानी कि उसी प्रकार सिंटेक्स का हमें भी करना है। तो देखिए पहले 3 अक्षर में सबसे कम किसका है, एन का हो जाएगा, तो एन लिख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, उसके बाद वाई हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 3 का देखिए, इसमें सबसे कम किसका का है, ए का है। उसके बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, उसके बाद एक्स हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में है, एन एस वाई ए टी एक्स, एन एस वाई ए टी एक्स, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 3 किसी प्रकार समान और एक असंगत का हमें चयन करना। अगर लास्ट से देखें डी से जी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ा। उसका देखें ओ से यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 15 6 21, यहाँ पर भी 6 बढ़ा। और बी से देखिए एच कितना हुआ, यहाँ पर भी 6 बढ़ा। डब्लू से देखिए यहाँ पर सी कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है। यहाँ पर देखिए डब्लू से सी जाने के बाद हो जाएगा यहाँ पर भी मान के चलिए डब्लू में अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर सी चला आएगा। यहाँ तो यानी कि कोई भी रिलेशन यहाँ तो ठीक नहीं बना, तो आगे फिर से चेक करना पड़ेगा। अंदर से देखिए यहाँ पर अगर वाई से डी देखिए कितना बढ़ रहा है, जेड ए बी सी डी, यानी कि 5 बढ़ा। उसका देखिए ओ आई से ओ यू कितना बढ़ा, 9 6 बढ़ा। उसका देखिए वी से बी कितना बढ़ा, यहाँ पर भी 6 बढ़ा और यहाँ पर भी 6 बढ़ा। यानी कौन सा संगत हो जाएगा, 5 वाला संगत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट को इतना नंबर लिखा गया है, एक्शन को इतना लिखा गया है, तो डिक्टेशन को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें सभी में कॉमन कॉमन लेटर आया, यानी कि वैसा ही सब लेटर लिखा गया उसी के बारे में। देखिए डी किस में, कैंडिडेट में देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पर डी है, तो चौथे नंबर पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए आई किस में, यहाँ पर 5वें नंबर पर, देखिए 5वें नंबर पर क्या है, 9 है, 9 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए सी किस में, यहाँ पर एक्शन में देखिए सेकेंड नंबर पर, यानी कि सेकेंड नंबर पर 8 है। अगर इतना ही सब चेक करके देखें 2 9 8, 2 9 8 यहाँ पर है और यहाँ पर, यानी कि 2 ऑप्शन तो ऐसा ही कट गया। आगे हमें चेक करना है थोड़ा सा बस। यहाँ पर देखिए टी है, टी किस में दिया, यहाँ पर देखिए लास्ट से यहाँ पर सेकेंड में है, यहाँ पर लास्ट से सेकेंड क्या है, 1 है, यानी कि 1 लिख लेंगे। तो 2 9 8 1 यहाँ पर है, 2 9 8 यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ज़्यादा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बस एग्जाम में ऐसा ही करना है आपको, जल्दी से जल्दी ऑप्शन टिक करके चल देना है। यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम को इस प्रकार लिखा गया है, तो इनिशियल को क्या लिखा है, देखिए ई का विपरीत यहाँ पर वी लिखा गया, एक्स का विपरीत यहाँ पर सी लिखा गया है, टी का विपरीत यहाँ पर जी लिखा नहीं, सभी का विपरीत लिखा गया है। तो इनिशियल का भी सभी के विपरीत कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एन का क्या हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा। आई का आर हो जाएगा, देखिए उसका टी का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। फिर से आई आर का आर हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और एल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, आर एम आर, यहाँ पर जी आर और जेड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का हमें चयन करना है। तो देखिए अगर बीच वाला संख्या देखिए, यहाँ पर के पी विपरीत लिखा गया है, यू एफ विपरीत लिखा गया है, ओ एल विपरीत लिखा गया है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर एक्स और बी विपरीत नहीं होता, यानी कि यही असंगत हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आउट स्टे को इस प्रकार लिखा गया तो रफली को क्या लिखा जाएगा। और अब ये ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए सभी सबसे छोटे वाले वैल्यू को लिखा गया। देखिए ए सबसे छोटा, उसके बाद ओ, उसके बाद एस, उसके बाद टी, उसके बाद यू, यानी कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ लिख दिया गया है। यानी कि रफली में सबसे छोटा कौन है, जी है, उसके बाद क्या है एच है, उसके बाद क्या है एल है, एल के बाद ओ, ओ के बाद आर, यू, आई, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू वाई है और सबसे छोटा वाला जी, यानी कि ये भी बड़े की तरफ लिख लेते हैं। तो ऑप्शन ऐसा होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनवेलप को यहाँ इस प्रकार कैसे लिखा गया है, तो यानी उसी प्रकार इंटीमेट को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखें, देखिए ई से आई कितना हो रहा है, एफ जी एच, यानी कि 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एन से क्यू कितना हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए वी से यहाँ पर जेड कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर एम भी से कितना बढ़ रहा है, एच, यहाँ पर फिर से 4 बढ़ रहा है, यानी कि 4 3 4 इसी प्रकार ये बढ़ रहा है। तो इंटीमेट में भी उसी प्रकार बढ़ा देंगे। तो आई से कितना बढ़ाना है, 4, तो 9 4 13 हो जाए, यानी कि एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन से हमें कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है। तो 14 3 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है। उसके बाद देखिए टी का हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर देखिए 3 तो बढ़ चुका है, यानी कि अब 4 बढ़ा देंगे। तो यानी कि 20 और 4 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। अगर इतना ही सब चेक करके देखते हैं ऑप्शन एम क्यू एक्स, यहाँ पर है एम क्यू एक्स, बाकी किसी भी ऑप्शन में एम क्यू एक्स नहीं दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का हमें चयन करना है। ओ से आर कितना बढ़ रहा है, ओ पी क्यू आर, यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए आई से एल कितना बढ़ रहा है, जे के एल, यानी कि यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है। और के से ओ कितना हो रहा है, एल एम एन ओ, यानी कि 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ई से एच कितना है, एफ जी एच, यानी कि 3 बढ़ रहा है। कौन सा असंगत है, यहाँ पर देखिए 4 बढ़ रहा है, बाकी सभी में 3 ऑप्शन बढ़ रहा था, यानी कि थर्ड ऑप्शन असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से हो। यहाँ देखिए सिंपल से बस, यहाँ देखिए क्यू रोड को यहाँ पर इस प्रकार लिख देखिए, यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू लिखा गया ए ई ओ यू आर, और सबसे बड़ा वैल्यू यू है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है, ए है। उसके बाद क्या है, बी है। उसके बाद क्या है, डी है। उसके बाद एन ओ एस एक्स, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, एक्स है, यानी कि इसी प्रकार लिख लिए तो ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोतल एक को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, कैप्लियन को इस प्रकार लिखा गया था। तो यहाँ पर टेपिओसिया को क्या लिखा जाएगा, देखिए टी किस में है, यहाँ पर देखिए बूट जो है, यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर, देखिए चौथे नंबर पर क्या है, यहाँ टी का देखिए चौथे नंबर पर यहाँ पर 6 है, यानी कि 6 हो गया। ए किसरे नंबर पर, देखिए लास्ट है तीसरे नंबर पर, लास्ट है तीसरे नंबर पर 3, यानी कि 3 हो गया। पी किस में दिया हो, पी यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर पी, यानी कि तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या 8 है, यानी कि 6 3 8। अगर 6 3 8 देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 6 3 8 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 6 3 8 नहीं, यानी कि इतना ही से चेक करने के बाद आंसर मिल गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मॉडरेट को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया, लाइफ को इस प्रकार लिखा गया, तो क्लियर को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर एम से देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 2 बढ़ रहा है एन ओ। उसका देखिए ओ से यहाँ पर कितना बढ़ा है, क्यू पी क्यू, यहाँ पर भी 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए डी से क्या है, ई, यानी कि 1 बढ़ा। उसके बाद देखिए ई से क्या बढ़ा, एफ, यानी कि यहाँ पर भी 1 बढ़ा। उसके बाद देखिए आर से यहाँ पर टी कितना हो रहा है, एस टी, यानी कि 2 बढ़ा। पहले देखिए पहले 2, उसका 2 प्लस 1, और फिर से 2 बढ़ेगा। उसका देखिए ए से यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बी, यानी कि प्लस का 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी से क्या है, टी का यू भी, यानी कि प्लस का 2 है। और ई से एफ, यानी कि प्लस 1 है। यहाँ पर देखिए 2 है, उसका 1, उसका 2 1 2, यानी इसी प्रकार ये बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए लाइफ का देखिए एल से एन हो रहा है, एम एन, यानी कि 2 बढ़ रहा है। उसके बाद आई से जे, यानी कि 1 बढ़ा। एफ से जी यहाँ पर 1 बढ़ा। ई से एफ, यानी कि 1 बढ़ा। यानी कि एल से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 बढ़ा है। तो यानी कि लाइफ का देखिए यहाँ पर कितना लेटर, इसमें 4 लेटर थी, यानी कि पहले 2 बढ़ा था। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लियर में कितना लेटर, 5 है, यानी कि फिर से यहाँ पर 1 बढ़ेगा। तो सी से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल से क्या हो जाएगा, 2 बढ़ेगा, तो एम एन हो जाएगा। और ई से 1 बढ़ेगा तो एफ हो जाएगा। और ए से यहाँ पर कितना बढ़ेगा, फिर से 1 बढ़ेगा, बी हो जाएगा। और आर से 2 बढ़ेगा तो एस टी हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में, डी एन एफ बी टी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टैंगल को इस प्रकार लिखा गया, तो फाइट को क्या लिखा जाएगा, देखिए टी से कितना एक्स हो रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि 4 बढ़ा। उसका देखिए ए से ई कितना, यहाँ पर भी 4 बढ़ा। एन से आर कितना बढ़ रहा है, 4, यानी कि सभी में 4 बढ़ रहा है। तो एफ से 4 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, जी एच आई, जे हो जाएगा। आई से यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे तो 9 4 13, एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जी से 4 बढ़ाएंगे तो कितना, 7 4 11 का के हो जाएगा। उसके बाद देखिए एच से 8 और 4 बढ़ा देंगे तो एल हो जाएगा। यानी कि सभी में 4 बढ़ा था। जे एम के एल देखते हैं, इतना ऑप्शन जे एम के एल यहाँ पर है। उसके बाद देखिए जे एम के एल ऑप्शन कोई भी नहीं, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का हमें चयन करना है। अगर यहाँ पर देखिए टी से डी कितना बढ़ा, यू भी 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए ए से डी कितना बढ़ा, बी सी डी, यानी कि 3 बढ़ा। उसका देखिए पी से टी कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, यानी कि 2 3 4 बढ़ रहा है। अगर सेकेंड ऑप्शन देखिए डी से एफ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। उसका देखिए आर से यू कितना, एस टी यू, यानी कि 3 बढ़ा।
और वाई से सी कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। अगर तीसरा ऑप्शन देखिए एफ से एच कितना बढ़ रहा है, जी एच यानी 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए आर से टी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ा। तो आप ध्यान से देख ले होगा तो यहाँ पर असंगत कौन सा हो जाएगा, सेकेंड थर्ड नंबर करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ तो 2 ही बढ़ा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए एल का कितना लिख रहा है, 12 लिखा गया। ओ का देखिए ओ वॉवेल है तो इसका पलट कर लिख देगा, ओ का जगह पर यहाँ पर एल का 12 लिखते हो। सी का यहाँ पर 3 है, के का 11 है। तो हमें डी एल का बताना है, तो डी किसका है, कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पर हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा। देखिए 4। और देखिए ई किसका है, वॉवेल है, वॉवेल का पलट कर लिखेगा तो 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए भी वॉवेल है यानी कि 26 हो जाएगा उसका। और आर का 18 यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया, 4 22 26। यहाँ पर सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सॉस को देखिए इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर मिंट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉस में देखिए पहले 2 लेटर को यहाँ पलट देगा, ए एस में बदल देगा, बीच वाले को यू को भी बना दिया यानी 1+1 कर दिएगा, और लास्ट वाले 2 अक्षर को उसको भी पलट दिया गया। यानी कि हमें मिंट में भी वैसा करना है, मिंट को हम पलट देंगे 2 अक्षर को तो क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। उसके बाद बीच वाले क्या है, बीच वाला ए है, ए को बी में बदल देंगे 1+ करके, और एन टी को टी एन में बदल देंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया हो, ई एम बी टी एन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असंगत का हमें चयन कर। अगर यहाँ देखिए पहले देखिए बी से डी कितना हो रहा है, बी सी डी 2 प्लस का हो रहा है। उसके बाद देखिए के से एम कितना है, के एल एम होता है 2 प्लस करके। एच के बाद देखिए आई, एच के बाद कितना आई जे के, यहाँ पर तो 3 हो गया। उसके बाद देखिए एम से यहाँ पर आई कितना हो रहा है, यहाँ तो घट गया, यानी कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर किसी में भी प्लस और माइनस करने पर सभी बहुत बहुत अंतर आता है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सभी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट, लेकिन एम आई जी एफ में देखिए यहाँ पर आई दिया हुआ है, यानी इसमें एक वॉवेल, यानी कि यही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बैंकर को यहाँ पर 57 लिखा गया, स्पैन को 54 लिखा गया है, तो प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर देखिए छोटा वाला हम स्पैन को देखते हैं कैसे लिखा गया है, सभी का कोडिंग लिखते हैं। एस का कितना होता है, 19 होता है, पी का 16 होता है, और ए का 1 होता है, और एन का 14 होता है। इन सभी को ऐड करते देखिए कितना हो जाएगा, 16 14 कितना 30, और ये वाला एक चला जाएगा 20, 50 हो गया। यहाँ पर 50 आ रहा है, लेकिन देखिए इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 54 मिल जाएगा, यानी कि इसी प्रकार लिखा गया है। तो प्रैंक को भी हम उसी प्रकार लिख देंगे, इसको मिटा देते थोड़ा सा। तो प्रैंक का कोडिंग कितना होता है, देखिए पी का 16 हो जाएगा, उसके बाद देखिए आर का 18 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, उसके बाद देखिए एन का 14 हो जाएगा, और के का 11 हो जाएगा। तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लेटर है, 2 2 4 5, यानी कि 5 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल 65 बन जाएगा, यानी कि 65 किस ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर सभी का कोडिंग लिखा गया, और जितना डिजिट का उसमें और ऐड कर दिया गया, वो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए नीड को इतना लिखा गया है, तो फास्ट को क्या लिखा है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए तो एन से ओ कितना बढ़ा, पहला 1 बढ़ा। उसके बाद देखिए ई से देखिए जी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए ई से एच कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, और डी से एच कितना बढ़ा, 4, यानी कि 1 2 3 4 बढ़ रहा है। यानी कि फास्ट में भी उसी प्रकार कर देंगे, तो एफ से 1 बढ़ाएंगे तो जी हो जाएगा, और जे से 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद एस से 3 बढ़ाएंगे तो वी हो जाएगा, और टी से 4 बढ़ाएंगे तो एक्स हो जाएगा। जी सी वी एक्स कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेस्ट को इतना लिखा गया, तो बेस्ट को क्या लिखा जाएगा। पर ध्यान से देखिए आर से एस कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर सी कितना हो रहा है, डी यानी कि 2 घट रहा है। उसके बाद देखिए एस से यहाँ पर टी कितना हुआ, फिर से 1 बढ़ा। उसके बाद देखिए फिर टी, यहाँ पर टी लास्ट वाला, यहाँ पर टी से देखिए अब आर कितना हुआ, आर एस टी, यानी कि 2 फिर से घट गया, यानी कि 1 प्लस हो रहा है और -2 घटा था। बी के साथ भी उसी प्रकार करेंगे, तो बी में पहले 1 बढ़ा देंगे तो सी हो जाएगा, और ई 2 घटा देंगे तो सी हो जाएगा फिर से। उसके बाद देखिए 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, लास्ट में टी है, टी से 1 2 घटा देंगे तो आर हो जाएगा, यानी कि डबल सी टी आर कौन सा ऑप्शन है, इसको मिटा देंगे तो दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल सी टी आर इसी ऑप्शन में है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक समान का हमें चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आर से एस टी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। उसका देखिए पी से भी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, यानी कि ये ऐसा नहीं बन रहा है। अगर आप इस तरफ से भी जाएँ, अगर डी से एल के, तो यहाँ पर 8 हो रहा है। अगर यहाँ बी से जे की जगह जाए तो यहाँ पर 6 हो रहा था, यानी कि यहाँ पर भी कोई मैच नहीं कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पर भी एफ से एम 6 हो रहा है, लेकिन देखिए एच से आई जे के यानी कि 3 बढ़ रहा है, यानी कि ये नहीं बन रहा है, यानी कि सभी का अंतर है देखिए अलग अलग आ रहा है। अगर आप यहाँ देखिए सभी को ऐड करके देखते हैं, देखिए इसको ऐड करते हैं कितना होता है, 20, यहाँ पर 10 30 8 38 38 और ये 40 10 50, यानी कि इसका 54 आ रहा है। और इसका देखिए यहाँ पर 16, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 16 और 10 26 26 और 2 28 28, और यहाँ पर 22 हो जाएगा तो कितना 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो 50 ऐड आ रहा है, लेकिन इन सभी का ऊपर वाला जो है 54 आ रहा है, तो कौन असंगत हो जाएगा, फर्स्ट ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेकर को 90 लिखा गया है, तो ब्रदर को कितना लिखा जाएगा। अगर मेकर का कोडिंग के रूप में लिखेंगे
तो एम का कितना होता है 13 1 14 14 10 24 1 25 25 5 30 30 और 10 40 48 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 90 आ रहा है, यानी कि ये ऐसा नहीं है। अगर हम इसका कोडिंग का विपरीत लिखते हैं, देखिए विपरीत लिख कर देखते हैं, देखिए कैसे लिखा जाए। एम का 13 तो लिखा गया है, लेकिन ए का जगह पर यहाँ देखिए ए का जो वोवेल वाला है उसको पलट कर लिखा गया था, यानी कि इसका पलट कर कितना लिखा गया 26 लिखा जाएगा। उसके बाद के का 11 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, ई का 22 हो जाएगा और आर का 18 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करते 8 2 10 1 11 11 6 कितना हो जाए 17 17 3 20 का 0 हासिल 2 तो 3 2 5 6 2 8 1 9, यानी कि 90 आ गया। यानी कि कॉन्सोनेंट का सेम वैसा ही लिखा गया और वोवेल को यहाँ पर पलट कर लिखा गया है, तो 90 आ रहा है। उसी प्रकार ब्रदर का भी लिख लेंगे तो बी का कितना होता है 2 होता है और आर का 18, यानी कि कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और उसका देखिए यहाँ पर वोवेल है ओ, तो ओ के विपरीत कितना होता है एल, एल का कितना होता है 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी कितना 20 हो जाएगा और एच का 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ई है, ई का पलट कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आर लास्ट में कितना है आर, आर का 18 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर कॉन्सोनेंट का सेम वही लेटर लिखा गया है और वोवेल को पलट कर लिख दिया गया, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सर्कस को यहाँ पर इतना लिखा गया, कैसे लिखा गया देखिए सी से यहाँ पर 1 बढ़ा डी हो गया। उसके बाद देखिए आई से यहाँ पर कितना बढ़ रहा है के, जे के यानी कि 2 बढ़ गया। उसके बाद देखिए आर से यहाँ पर यू बढ़ा, कितना बढ़ा 18 और कितना 3 बढ़ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी से कितना बढ़ रहा है जी, कितना 3 और इसका जी का होता है 7, यानी कि 4 बढ़ा। उसका देखिए यू से कितना बढ़ रहा है यहाँ पर जेड बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 21 और यह 5 बढ़ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार ये बढ़ रहा है। तो जोकर में भी उसी प्रकार बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, जे से 1 बढ़ा देंगे तो के हो जाएगा, ओ से 2 बढ़ाएंगे तो 15 2 17 यानी कि क्यू हो जाएगा। के से 3 बढ़ाएंगे तो कितना 14 हो जाएगा, 14 का एन होता है। ई का से यहाँ कितना बढ़ाना है हमें 4 बढ़ाना है, कितना 5 4 9 9 का आई होता है। उसका देखिए आर से हमें 4 यहाँ कितना 5 बढ़ाना 18 5 23 23 किसका होता है डब्लू को होता है। तो के क्यू एन आई डब्लू कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देते हैं किसी प्रकार से समान है, एक असमान का हमें चयन करना है। देखिए एम से ओ कितना बढ़ रहा है एन ओ, यानी कि 2 बढ़ रहा है। उसका देखिए भी से वाई कितना बढ़ रहा है डब्लू एक्स वाई 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। उसका बी से सी डी कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। तो कौन सा संगत हो जाएगा 3 वाला संगत है, क्योंकि देखिए सभी में 2 बढ़ रहा है और यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो है असंगत है। यहाँ पर देखिए फोस्टर को इतना लिखा गया है, कार्गो को इतना लिखा गया, तो मैरिज को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए सी का कितना कोडिंग होता है 3 होता है, ठीक लिखा गया है। ए का कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 26 लिखा गया, यानी कि वोवेल वाला जो है उसका विपरीत लिखा गया। और कॉन्सोनेंट का सेम वही लेटर, जैसे आर का देखिए आर का यहाँ पर 18 बिल्कुल दिया हुआ है, जी का 7 यहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन ओ देखिए ओ वोवेल है तो इसका विपरीत कितना होता है एल, एल का 12 लिखा गया है। तो अब इसी प्रकार हम मैरिज के साथ करेंगे तो एम कॉन्सोनेंट है, यानी कि एम का 13 हो जाएगा और ए का 26 हो जाएगा क्योंकि वोवेल है। उसका देखिए आर का डबल आर है, यानी कि 18 18 हो जाएगा। अब इतना ही सब चेक करके देख लेते हैं, इतना मिल जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए 13 26 18 18 यहाँ पर है, 13 26 18 18 यानी कि मिल रहा है, यानी कि आगे हमें चेक करना होता है आई का कितना होता है। आई के जगह पर यहाँ पर आर का 18 हो जाएगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर आई वोवेल है। उसके बाद देखिए ए का फिर से 26 हो जाएगा। उसका देखिए जी का 7 हो जाएगा और ई का 22 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 26 यहाँ पर ट्रिपल 18 और 26 और उसके बाद देखिए 7 और 22, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैजिक को इतना लिखा गया है तो लॉयर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए सब विपरीत लिखा गया है, एम का विपरीत एन होता है, ए का विपरीत जेड होता है, जी का विपरीत यहाँ पर टी होता है, आई का विपरीत आर होता है और सी का विपरीत एक्स होता है। तो इसी प्रकार लॉयर में सभी का विपरीत लिख देंगे। एल का कितना हो जाएगा ओ हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, वाई का बी हो जाएगा, ई का भी हो जाएगा और आर का आई हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया ओ जेड बी भी आई, ओ जेड बी भी है यहाँ पर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज चल रहा है ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे CGL CGL MTS CPO, ये सभी जो जिसमें भी रीजनिंग पूछा जाए तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग SSC जब ये आप लोगों को इग्नोर नहीं करता है तो आप लोग इग्नोर क्यों करते हैं। जो वो MTS का है, वो CGL का है, वो CGL का है, सभी में लेवल एक ही रहता है, तो आप लोग जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए देखते आगे। देखिए एफ से एम कितना हो रहा है, एफ का कितना होता है 6 और यहाँ पर एम है, यानी कि 7 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए ओ से भी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 7 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए आर से 18 से 7 25, यानी कि सभी में 7 7 बढ़ रहा है, यानी कि डेक्स में भी हम सभी में 7 बढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डी का 4 होता है, इसमें 7 बढ़ाएंगे तो 11, 11 किसका का होता है के का होता है। उसका देखिए ई होता है 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका होता है एल का होता है। एक्स के जो 24 होता है 24 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 7 31 हो जाएगा। यहाँ तक 26 तक ही होता है, यानी कि 5 में इधर बच गया, यानी कि 5 किसका होता है ई का होता है, यानी कि KLE कौन सा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है। बस यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, सभी लेटर में 7 7 ऐड कर दिया गया, अगला संख्या मिल जाएगा।
यहाँ पर देखिए शॉर्टली को इस प्रकार लिख दिया गया, इसी में आगे पीछे करके लिख दिया गया। तो वॉकिंग को कितना लिखा जाएगा, अगर आप यहाँ देखिए एस एच ओ पहला 3 लेटर जो को देखिए पलट कर ओ एच एस में बदल देगा। तो वॉकिंग में भी पहला 3 लेटर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा एल ए डब्ल्यू में बदल जाए। उसके बाद देखिए अगला क्या है, यहाँ पर देखिए आर जो चौथे नंबर पर उसको लास्ट में ले गया, यानी कि चौथे नंबर पर यहाँ पर के है तो के को सबसे लास्ट में ले लेंगे, के यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है टी एल है, यानी कि टी एल है और तो एल टी एल को किस में बदल दिया गया एल टी में बदल दिया। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर आर जो यहाँ पर था, वाई जो लास्ट में था लास्ट वाले को यहाँ पर चौथे नंबर पर ला दिया तो जी इसमें लास्ट में, यानी कि यहाँ पर जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आई एन को एन आई में बदल देंगे तो एन आई हो जाएगा। तो एल ए डब्ल्यू जी एन आई कौन सा ऑप्शन है, एल ए डब्ल्यू जी एन आई के, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर आगे पीछे कैसे किया गया है उसी प्रकार वॉकिंग का भी कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए हस्बैंड को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर हाउस वाइफ को क्या लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ देखिए सबसे यहाँ पर छोटा वैल्यू लिखा गया है ए बी डी एच एन, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लिख दिया गया है। यानी कि हाउस वाइफ में सबसे छोटा कौन सा लेटर है, सबसे छोटा ई लेटर है और ई क्या इतना है ई दो ठो, यानी कि ई डबल ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ है, उसके बाद क्या है एच आई ओ एस यू और डब्ल्यू, यानी कि सबसे बड़ा लेटर डब्ल्यू है, यानी कि ये इस प्रकार लिखा जाएगा छोटे से बड़े की तरफ, यानी कौन सा ऑप्शन है डबल ई एफ, यानी कि डबल ई एफ एच आई, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असंगत का चयन करना। अगर यहाँ पर देखिए ए से ई कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, आई से एम कितना बढ़ रहा है यहाँ भाई आई के बाद जे के एल एम, यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है। जे से एम कितना बढ़ा है के एल एम, यानी कि 3 बढ़ गया। उसका देखो वाई से टी कितना है यहाँ पर, तो यहाँ तो घट गया, यानी कि ऐसे नहीं बन रहा है, कुछ इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें देखिए इसमें वॉवेल 2 ठो है, इसमें देखिए इसमें एक तो वॉवेल है, इसमें भी एक वॉवेल आई ओ यू होता है। उसका देखिए इसमें कोई भी वॉवेल नहीं दिया, यानी कि कौन सा असंगत हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑर्गन को इतना लिखा गया, फिंगर को इतना लिखा गया, तो नेक को क्या लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो देखिए ओ का 15 इसमें भी दिया हुआ, आर का 18 यहाँ पर दिया हुआ, ए का देखिए 1 यहाँ पर है और जी का 7, यानी कि सभी तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहाँ दिया गया है ये मालूम पता करना है। अगर आप ध्यान से देखें ऑर्गन को हम अगर सीरियल बाई लिख लेते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है ए है, उसके बाद कौन सा है इसमें यहाँ पर जी है, उसके बाद कौन है एन है, उसके बाद कौन सा है ओ हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा। अब देखिए अब मिलाकर देखिए ए का 1 मिल गया, जी का 7 मिल गया, एन का 14 मिल गया, ओ का 15 मिल गया, आर का 18 मिल गया, यानी कि ये इसी प्रकार बन रहा था। नेक में सबसे छोटा कौन सा है सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद कौन सा है के है, उसके बाद एन है। इसका कोडिंग लिख लीजिए, सी का कितना होता है 3 होता है, ई का 5 होता है, के का 11 होता है, एन का 14 होता है। अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 3 5 11 14, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, बस यहाँ पर जो लेटर दिया गया है उसको सही से यहाँ पर सबसे छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ लिख लिए और वहाँ पर मिला नहीं है जो कैसे कोडिंग लिखा गया। बस सेम उसी प्रकार है, नेक को भी लिख लिए सभी को छोटे से बड़े की तरफ और सभी का कोडिंग लिख लिए, आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए जैसे इस प्रकार ये दोनों संबंधित है, यानी कि इसका किससे संबंधित होगा। अगर यहाँ पर देखिए डी से बी कितना और 2 घट गया पहला लेटर में, उसके बाद देखिए जी से जे कितना और यहाँ पर 3 बढ़ गया, उसके बाद देखिए के से यहाँ पर जी कितना हो गया एच आई जे के, यानी कि 4 घट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पी से यू कितना हो रहा है 16 5 21, यानी कि 5 बढ़ गया, यानी कि ये इसी प्रकार हमें करना है। यानी कि एच को 80 माने थे, एच से पहले लेटर में 2 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 बढ़ा देंगे के में तो कितना हो जाएगा 14 के एन होता है। उसके बाद देखिए ओ से हमें 4 घटाना है, यानी कि कितना हो जाएगा 11 11 का कितना होता है के होता है। उसका 5 बढ़ाना है, टी से 5 बढ़ाएंगे तो 25 25 किसका होता है वाई का होता है, यानी कि एफ एन के वाई कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। बस यहाँ पर जैसे जैसे पहले डिजिट के साथ हुआ था उसी प्रकार सेकेंड वाले में कर दिए तो आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए हायर को इतना लिखा गया तो कोडिंग को कितना लिखा जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए एच से आई बढ़ा दिया या मान के चलिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आई यहाँ पर आई से जे देखिए फर्स्ट में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है जी, जी से यहाँ पर कितना बढ़ के चला गया यहाँ पर चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या हो गया एच हो गया, ठीक है। यानी कि पहला का देखिए यहाँ पर अगर हम सेकेंड माने तो ठीक है, तो सी को हमें सेकेंड में ले जाना है कि ठीक है, यानी कि सेकेंड में लेके पहला यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए आई जो है जे यहाँ फर्स्ट नंबर पर आ गया, सेकेंड वाला फर्स्ट नंबर पर, तो ओ जो है ओ से +1 करेंगे तो पी हो जाएगा, पी पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जी से एच कहाँ पर यहाँ पर चौथे नंबर पर था, ठीक है। यहाँ पर डी है, डी पर कितना है डी से हमें चौथे नंबर पर जाना है, ई हो जाएगा, यानी कि एक छोड़ दीजिए ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर एच है, एच का कितना करना है एच से हमें आई जाना है, यानी कि देखिए एच से यहाँ पर चौथे नंबर पर है लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर आ गया, यानी कि चौथे वाले को तीसरे पर लाना है। तो आई को हमें क्या करना पड़ेगा कम, यहाँ पर ज़्यादा करना होता है, आई से जी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। अगर इतना ही से हम चेक करके देखें पी डी जे ई यहाँ पर है, बाकी किसी भी ऑप्शन में पी डी जे ई नहीं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसमें कुछ नहीं किया, जैसे जैसे इस स्थान से इसमें डिफरेंस मिल रहा है उसी प्रकार कोडिंग में कर देंगे तो आंसर मिल गया। कौन सा लेटर कहाँ जा रहा है उसी प्रकार कोडिंग का कर दी तो आंसर मिल गया। ज़्यादा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बस ऑप्शन में जितना मिल जाए उतना ही से काम चला लीजिए और ऑप्शन टिक करके चल दीजिए।
यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार के समान और एक असमान का चयन कर। देखिए डब्लू से सी कितना बढ़ रहा है, डब्लू का 23 होता है, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29, 29 के बाद 26 तो जेड तक हो जाएगा। उसके बाद 3 बच गया, 3 किसका होता है, सी, ठीक है। उसके बाद देखिए जेड से एफ कितना है, यहाँ पर जेड से एफ यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। उसके बाद देखिए एल का 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, यानी कि यहाँ पर भी 6। अगर यहाँ पर देखिए टी से ए में 26 6 जोड़ेंगे तो 20 और 6 26 होता है, 26 का तो जेड होता है, लेकिन यहाँ पर ए दिया है, कौन सा संगत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, मात्रा में यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, लेकिन सभी में तो 6 ही बढ़ रहा था, कौन सा असंगत हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चेक को इतना लिखा गया है, सर्ज को इतना लिखा गया है, तो यहाँ पृष्ठ को कितना लिखा जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए सी का यहाँ पर 6 लिखा गया, यानी कि 3 होता है, 3 का दोगुना लिखा गया है, ठीक है, दोगुना लिखा गया। एच का 8 है तो 8 का दोगुना 16 लिखा गया। ई का 5 है तो 5 का देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5 ही लिखा गया है। उसके बाद देखिए सी का 3 होता है, 3 का दोगुना 6 लिखा गया, और के का देखिए दोगुना 22 लिखा गया। अगर आप यहाँ देखे होंगे तो कॉन्सोनेंट तो दोगुना हो रहा है, लेकिन वोवेल वाला सेम लेटर लिखा जाता है। पृष्ठ को भी उसी प्रकार करेंगे तो पी कितना होता है, कॉन्सोनेंट, यानी कि पी का 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। 18 का 36 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आई है, आई तो वोवेल होता है, यानी कि उसका सेम लिखेंगे 9 लिखेंगे, और ई का 5 लिखेंगे क्योंकि ये दोनों वोवेल है, ठीक है। उसका देखिए एस का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, और टी का 40 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया, 32 36 9 5, 32 36 9 5 38 40, यानी कि 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान और एक असमान का मैं चयन करें। देखिए एल से ओ कितना हो रहा है, यहाँ पर एल से ओ एम एन ओ, यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ से डी कितना हो रहा है, यहाँ पर 15, और यहाँ पर देखिए तो घट रहा है, यानी कि कितना घट रहा है, 15 से 4 घटा देंगे तो 11, के यहाँ पर 11 घट रहा है। उसके बाद देखिए एन से ओ कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। उसका देखिए एल से ओ कितना हो रहा है, 3, यानी कि यहाँ पर तो सभी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ऐसे नहीं बनेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए यू और ओ जो है वोवेल है, ठीक, लास्ट में दिया गया। उसका देखिए यू से डी यहाँ पर देखिए यहाँ पर वोवेल नहीं दिए गए लास्ट में, ठीक है। उसका देखिए ई से ओ यहाँ पर देखिए दोनों वोवेल लास्ट में दिया गया। उसके बाद आई और ओ देखिए दोनों वोवेल लास्ट में, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर वाला ऑप्शन जो दिया है, यहाँ पर लास्ट में वोवेल होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बीच में दिया गया, कौन सा असंगत हो जाएगा, 2nd नंबर असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्क को 65 लिखा गया, वायर को 53 लिखा गया, तो सेल को कितना लिखा जाएगा। बस यहाँ पर देखिए कोडिंग का अगर हम यहाँ पर प्लस करके देखते हैं, देखिए के का 11 और 19 कितना 20 और 10 30 हो गया, और 30 इसका कितना हो जाएगा 9 39 39 और 4 कितना हो जाएगा 43, यानी लेकिन यहाँ तो 65 है, यानी कि ये कोडिंग जो सिंपल लिखे हैं वो नहीं, अगर विपरीत लिखते हैं, विपरीत कितना होगा, डी का 23 हो जाएगा, डब्लू होता है क्योंकि, आई का 18 हो जाएगा, एस का 8 हो जाएगा, और के का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 65 बन रहा है, यानी कि विपरीत वाला ठीक है। अगर उसी प्रकार हम सेल का करते हैं वो भी विपरीत लिखना है, ठीक है। सी का कितना हो जाएगा, एक्स का 24 हो जाएगा, ई का 22 हो जाएगा, और एल का कितना हो जाएगा, डबल ओ का कितना 15 15 हो जाएगा, यानी कि क्योंकि एल का उल्टा तो ओ होता है, यानी कि 15 15 30, और 30 20 50, 50 20 70, और 70 6 76 हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 76, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा राइट को इतना लिखा गया, तो केओस को कितना लिखा, अगर यहाँ पर देखिए आर से यू कितना बड़ा 18 3 21, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद देखिए आई से जी कितना हो रहा है, आई से जी एच आई, यानी कि 2 तो घट गया इसमें से। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी से कितना हो रहा है, जी से के एच आई जे के, यानी कि 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच से के कितना हो रहा है, आई जे के यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टी से देखिए आर कितना हो रहा है, यहाँ पर आर के बाद एस टी, यानी कि 2 घट रहा है, यानी कि इसी प्रकार सेम लेटर के साथ उसी प्रकार हम क्योस के साथ करेंगे, तो सी से 3 पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी ई एफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए एच से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसके बाद ए से देखिए 4 बढ़ा देंगे तो कितना 5 किसका होता है, ई का हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ के साथ हमें कितना करना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा, तो 15 3 18 आर हो जाएगा, और एस से 2 घटाना पड़ेगा, 19 में से 2 जाएगा तो 17, 17 किसका होता है, क्यू का होता है, यानी कि डबल एफ ई आर क्यू कौन सा ऑप्शन है, डबल एफ ई आर क्यू, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें फर्स्ट के साथ किया गया सेम लेटर 3 + 3 - 2 4, उसके बाद इसी प्रकार हम सेम के उसके साथ कर दिए तो आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए इंडोर्स को यहाँ पर इतना लिखा गया है, तो इंस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ ई का विपरीत लिखा गया, भी लिखा गया है, और यहाँ पर एन का विपरीत यहाँ एम लिखा गया, डी का डब्लू लिखा गया, लेकिन सभी विपरीत लिखा गया, तो इंस्ट्रिक्ट का भी सभी विपरीत लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। आई का आर हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस का कितना होता है, एच हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, यू का कितना एफ हो जाएगा, सी का एक्स, और टी का जी। ऐसा ऑप्शन किस में है, आर एम एच जी, आर एम एच जी, और लास्ट में एक्स, यानी कि 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्चून को इतना लिखा गया है, तो अक्टूबर को क्या लिखा जाएगा, देखिए एफ का कितना होता है, कोडिंग 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा गया। ओ का कितना होता है 15, 15 का यहाँ पर 16 लिखा गया। आर का 18, 18 का यहाँ पर 19 लिखा है, यानी कि सभी में कोडिंग लिखा गया और उसमें +1 कर दिया गया था, यानी कि अक्टूबर में भी उसी के साथ करेंगे तो ओ का कितना हो जाएगा 15, 15 के साथ ये करेंगे तो 16 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ओ का 16 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा
बी का यानी कि 3 हो जाएगा और ई का 23 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा, सॉरी 18 का 19 हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में लास्ट में 19 होना चाहिए और 16 4 21 ऐसे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर 19 है और 16 4 21 से चालू हो रहा है, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी का कोडिंग लिखा गया और +1 कर दिया गया उसी में, तो यानी कि आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिसका देखिए चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से होगा। अगर अब यहाँ पर देखिए डी ई कोई क्या बदल गया, ई डी में बदलता है, एच ए को हम ए एच में बदलता है, ठीक है। जैसे जैसे किया गया उसी प्रकार करेंगे। उसके बाद देखिए बी ओ वाला पार्ट जो है कहाँ ले गया, यहाँ पर देखिए ओ बी में बदल दिया गया, यानी कि हम कितना है डबल एल है, यानी कि डबल एल को भी हमें आगे की तरफ ले जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई आर वाला पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट जो है उसको यहाँ पर सेकेंड या थर्ड और फोर्थ नंबर पर ला गया, उसको भी पलट कर, यानी कि आर के को हम यहाँ पर ला देंगे के आर में बदल के। उसके बाद देखिए यहाँ पर डबल एल ठीक हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर हो जाएगा एन ए हो जाएगा, एन को ए को क्या लिखा है लास्ट में ले गया ए एन में बदल के, तो यहाँ पर क्या है एम ए है, तो एम ए को पलट के एम ए कर देना है, एम और सॉरी यहाँ पर ए एम में बदल देना है क्योंकि यहाँ पर ए एम तो है ही, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में है ए एच के आर डबल एल और ए एम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान और एक असमान का हमें चयन करा। अगर देखिए एल से एम एन कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा। उसके बाद ए से सी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। के से एम कितना बढ़ा, एल एम यानी कि 2 बढ़ा। उसके बाद क्यू से आर एस कितना बढ़ी, यहाँ पर यानी कि ये तो सभी में 2 2 बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे नहीं होगा, कुछ और चेक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखिए सेकेंड वाले एन ओ पी क्यू यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए सी डी एफ यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एम से क्यू कितना बढ़ रहा है, एन ओ पी क्यू यानी कि 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए एस से भी कितना बढ़ रहा है, टी यू भी यानी कि 3 बढ़ रहा है। लेकिन कौन सा ऑप्शन असंगत हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4 वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, बाकी सभी में 3 ही बढ़ रहा है, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी को इतना लिखा गया तो केमिस्ट्री को कितना लिखा। अगर यहाँ पर देखें बी से सी यानी कि प्लस का 1 बढ़ रहा है और उसके बाद आई के बाद यहाँ पर ओ हो गया, ये कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए वोवेल कितना कितना होता है, ए ई आई और यू होता है, यानी कि कितना कितना है आई, आई के बाद क्या है ओ है, यानी कि यहाँ पर ओ लिखा गया है। सेम उसी प्रकार वोवेल का अगला लेटर लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए ओ का अगला कितना होता है, यू होता है, यानी कि यहाँ पर यू लिख दिया गया। उसके बाद देखिए एल से एम हो गया, यानी कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है और वोवेल का अगला वाला लिख दिया जा रहा है। तो केमिस्ट्री का सी का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, एच का आई हो जाएगा और ई देखिए ई के बाद क्या है, ई के बाद आई है, यानी आई लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है इसमें एम का एन हो जाएगा, आई के बाद क्या है, आई के बाद ओ है, ओ लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए एस का टी हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा और वाई का कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किसमें है, डी डबल आई एन ओ, डी डबल आई एन ओ टी यू एस जेड, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान और एक असमान का हमें चयन करना है। देखिए एम से पी कितना बढ़ रहा है, एन ओ पी यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए क्यू से टी कितना बढ़ रहा है, आर एस टी यानी कि यहाँ पर 3 बढ़ा। इसका एल से एन कितना बढ़ा, एम यानी कि 2 बढ़ा। उसका देखिए सी से एफ कितना बढ़ा, डी ई एफ यानी कि 3 बढ़ा। यानी कि देखिए सभी में 3 बढ़ रहा है, इन सभी तीनों में जो 3 बढ़ रहा है, लेकिन बीच वाला संख्या इसमें 2 ही बढ़ रहा है, यानी कौन सा संगत है, यानी कि थर्ड नंबर असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डोर्म को इतना लिखा गया, फर्स्ट को इतना लिखा गया, तो कैंसर को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ले देखिए एफ का कोडिंग कितना होता है, 6 होता है, एफ का 6 हो गया। उसका देखिए आई का कितना होता है, 9 लिखा गया। उसका आर का देखिए यहाँ पर 2 गुना 18 दूना 36, एस का देखिए 19 दूना 38 और टी का देखिए 40, यानी कि इसमें 5 लेटर था, जिसमें से इसमें 2 लेटर को सेम वैसा ही लिखा गया और बाकी 3 लेटर को यहाँ पर दुगुना कर दिया। तो कैंसर में देखिए इसमें कितना लेटर है, 3 लेटर, 6 लेटर, यानी कि देखिए सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक का एक ही हो वो 1 हो जाएगा और एन का देखिए यहाँ पर दुगुना करेंगे तो यानी 28 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी का कितना करना है, सी का यहाँ पर यहाँ पर सी का 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बगल में जो है यहाँ दुगुना हो चुका है, ई का 5 हो जाएगा और आर का 36 हो जाएगा, क्योंकि दुगुना करना है। 3 1 28 35 36 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया गया, बस यहाँ पर देखिए कि जो छोटा वैल्यू है ना उसको ऐसा ही रहने का। देखिए सी छोटा वैल्यू 3 लिख दिया, ए की भी छोटा वैल्यू तो उसका 1 लिखा गया, एन बड़ा वैल्यू इसके लिए उसका दुगुना कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए सी भी छोटा लेटर इसलिए 3 का 3 ही रहना है। उसके बाद ई भी छोटा है इसलिए 5 ही ले गया और जितना भी 10 से ज़्यादा वाला बड़ा लेटर उसको दुगुना कर दिया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टुगेदर को 119 लिखा गया, मास्टर को 87 लिखा गया था, रिवर्स को कितना लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं किया गया, बस सभी का कोडिंग का यहाँ पर विपरीत लिखा गया था। एम का कितना होता है 13 होता है, ए का कितना होता है 6, यहाँ पर देखिए सभी का विपरीत लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर विपरीत लिखना है। तो एम का 14 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा, एस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, टी का 7 हो जाएगा, ई का 22 हो जाएगा और आर का 9 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 86 आएगा, लेकिन यहाँ पर 87 है इसलिए +1 कर देंगे तो 87 बन जाएगा।
उसके बाद देखिए उसी प्रकार रिवर्स का भी सभी का विपरीत लिखना है और उसमें +1 करना है। देखते हैं कितना आंसर आता है। आर का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ई का 22 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भी है, भी का कितना हो जाएगा, विपरीत लिखेंगे तो 5 हो जाएगा और ई का फिर से 22 लिखना पड़ेगा क्योंकि विपरीत लिखना है इसलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 22 हो चुका है तो आर का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा फिर से, और एस का 8 हो जाएगा और ई का 22 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर देंगे तो 97 आ रहा है और उसमें +1 कर देंगे तो 98, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक समान का हमें चयन करा। देखिए ओ एल विपरीत लिखा गया, बी वाई भी विपरीत है, डी और डी ए। देखिए यहाँ तो विपरीत का कोई कनेक्शन ही नहीं है, दो में विपरीत का कनेक्शन था, एक एच ये भी विपरीत नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं बनेगा, इसमें उसमें लॉजिक लग रहा है। देखिए अगर यहाँ पर देखें ओ से आर कितना बढ़ रहा है, ओ पी के बाद पी क्यू आर यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसका देखिए बी से डी कितना बढ़ रहा है, सी डी यानी कि 2 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए डी से जी कितना बढ़ रहा है, ई एफ यानी 3 बढ़ रहा है। उसके बाद के से एन कितना बढ़ रहा है, एल एम यानी कि 3 बढ़ रहा है। तो कौन सा असंगत है, 2 वाला असंगत है क्योंकि यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, बाकी सभी में 3 बढ़ रहा है, यानी कि 2 नंबर जो असंगत है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट को इस प्रकार लिख दिया गया है। तो एक्सट्रीम को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए सी ओ फर्स्ट 2 लेटर को यहाँ ओ सी में बदल दिया गया था, उसी प्रकार हम ई एक्स को एक्स ई में बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है एम पी ई, तो यहाँ पर देखिए एम पी ई को यहाँ पर क्या बदल दिया गया, यहाँ देखिए पी एम ई में बदल दिया गया था, इसको भी हम उसी प्रकार बदल देंगे। उससे पहले एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए पीएम वाला पार्ट जो यहाँ पर लास्ट में जो पीएम वाला पार्ट है इसको क्या बदल दिया गया, एमपी में बदल दिया गया। पर लास्ट से 2 अक्षर को, तो यहाँ लास्ट से 2 अक्षर क्या है, यहाँ पर देखिए ई एम है तो ई एम को क्या में बदल देंगे, एम ई में बदल देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ई एम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए एम ई है तो इसलिए ई एम में बदल जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ई टी को क्या कर दिया गया, यहाँ पर दिया गया पी एम, यहाँ ई टी कर देखिए टी को ई पी कर दिया गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आर टी है। देखिए आर टी है सेकंड नंबर पर, तो इसको क्या बदल देंगे, टी आर को आर टी में बदल देंगे, आर टी हो जाएगा। और लास्ट में देखिए यहाँ पर ई है तो ई को इसी प्रकार ई लिख जाएगा, तो यानी इसको भी इसी प्रकार लिख देंगे। तो ऐसा ऑप्शन किसमें, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होएगा। जैसे जैसे इसमें किया गया उसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्रेलर को इस प्रकार इतना लिखा गया है, तो अलमीरा को क्या लिखा जाएगा। देखिए टी से यहाँ पर क्यू हो रहा है तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 3 घट रहा है, तो यानी कि अलमीरा में भी ए से भी 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा क्योंकि वाई जेड ए होता है। उसके बाद देखिए आर से यहाँ पर पी हो रहा है, कितना होता है 2 घट रहा है, यानी कि एल से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा जे हो जाएगा, जे के बाद के एल होता है। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर कितना है एक्स है, वाई जेड यानी कि 3 घट रहा है फिर से, यानी कि हमें एम से 3 घटा बनेगा, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, 10 किसका होता है, 10 जे का होता है, यानी कि डबल जे हो गया। अगर इतना ही से चेक करके देखते एक्स डबल जे कौन सा ऑप्शन है, बाकी किसी भी नहीं, यानी कि सेकेंड नंबर में इतना ही से चेक करके सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ये लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और इसके बाद अब मैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन करा दूंगा, नंबर सीरीज, सिलोजिज्म, इसी प्रकार सभी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिन लोगों को पसंद आया, और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस रीजनिंग के सॉल्यूशन और जीके के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और अभी ये सीएचएसएल का चालू हो चुका है और एमटीएस का भी कल से मैं वीडियो दे दूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।